केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 2। अब आज हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में। डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डम्बल। डबल डम्बल शेप में 4 लोब पाए जाते हैं। इसके एक्सिस अलोंग ओरिएंटेशन में जो एक्सियल ओरिएंटेशन होता है उसमें 3 प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जो है डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जिसमें से आगे हम देखेंगे डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिक्स होके डी जेड स्क्वायर बनाता है। और इन बिटवीन द एक्सिस मतलब कि नॉन एक्सियल में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जो कि हैं डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जनरली हम जानते हैं कि डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है। क्वांटम में हमने इसको निकाला है कि डी का वैल्यू 2 होता है और उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए हम 2l+1 करते हैं। एल का वैल्यू अगर 2 पुट किया जाए तो इसका वैल्यू 5 आता है। तो जनरली इसमें 5 ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि एक्सियल भी 3 है और नॉन एक्सियल भी 3 है। तो हम अब देखते हैं कि इस वैल्यू जो क्वांटम ने प्रूव किया है कि वैल्यू 5 आए वो कैसा होगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहले सीखना है फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। क्योंकि ऑर्बिटल एक वेव है और वेव का एक वेव फंक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक माइक्रो पार्टिकल है तो इसमें ड्यूल नेचर होती है, वेव और पार्टिकल दोनों की नेचर होती है। और ऑर्बिटल के जो लोब होते हैं उसके एक लोब का एक फेज होता है और एक फेज का एक रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो अगर एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड अगर प्लस है और एक और ऑर्बिटल है जिसका रिप्रेजेंटेशन का एम्पलीट्यूड माइनस है, तो हम पहले वाले को साइन प्लस फेज शो कर सकते हैं और दूसरे वाले को साइन निगेटिव फेज शो कर सकते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 1 लोब का 1 फेज होता है। जैसे पी के 2 लोब होते हैं तो उसके अलग अलग फेज के अलग अलग साइन होंगे। एस ऑर्बिटल में क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एक ही लोब होता है और ये स्फेरिकल शेप का होता है, या तो ये टोटली प्लस होगा या टोटली माइनस होगा। लेकिन पी ऑर्बिटल का जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि इसमें प्लस और माइनस दोनों पाए जाएंगे और डी ऑर्बिटल में भी प्लस और माइनस दोनों पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस प्लस माइनस के बावजूद अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो जीरोड होगा, अगर एब्सेंट है तो वो अनजीरोड होगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी ऑर्बिटल में 180 डिग्री के रोटेशन वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से करें तो उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है, जो मिलता है, वो अगर सेम पहले जैसे ऑर्बिटल की तरह दिखे तो वो जीरोड होगा, अदरवाइज उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। तो हम देखते हैं कि पी ऑर्बिटल में प्लस और माइनस को 180 डिग्री इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से घुमाने पर इसमें सिमेट्री सेम नहीं आती है, इस कारण ये अनजीरोड है, जबकि एस और डी दोनों जीरोड हैं। अब हम देखते हैं कि डी में मिक्सिंग कैसे होता है। डी में एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग होता है। एक्सियल कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग मतलब क्या होता है? देखिए, दोनों का फेज समान है। अगर दोनों का फेज समान है मतलब अगर ये वेव नेचर है और वेव में अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है तो आप जानते हैं कि वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है और अगर छोटे छोटे लोब मिक्स होते हैं तो एक बड़ा सा लोब बनाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर अपोजिट फेज के मिक्स होंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनकी घट जाएगी। अब देखते हैं हम कि डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
आपस में मिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में जेड एक्सिस है, तो उनका दोनों का जेड एक्सिस एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग कर कर बड़ा सा डी जेड लोब बनाता है। और उसके जो परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपस में हल्के हल्के टच होकर एक डिस्क नुमा डेंसिटी बनाता है, जो कि डी जेड स्क्वायर लोब के चारों ओर प्रेजेंट रहता है। तो ये इस प्रकार 6 डी ऑर्बिटल से 5 डी ऑर्बिटल बन जाते हैं। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब बनने वाले लोब में 2 एक्सियल लोब होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और 3 नॉन एक्सियल लोब होंगे, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड। लेकिन इनमें से प्योर एक्सियल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, जिसमें ओनली 4 लोब प्रेजेंट होंगे, और प्योर नॉन एक्सियल डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड होगा, जिसमें भी 4 लोब प्रेजेंट होंगे। लेकिन डी जेड स्क्वायर जो अभी हमने देखा कि 8 लोब से मिलकर बना है, उसमें वो प्योर नहीं होगा, उसमें डेंसिटी एक्सियल में ही प्रेजेंट होगी और इन बिटवीन एक्सियल भी प्रेजेंट होगी। और इसमें जनरली हम देखें तो 2 लोब और एक डिस्क डेंसिटी पाया जाता है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन से हम जानते हैं कि ये 8 लोब से मिलकर बना है, तो ये मिक्स्ड एक्सियल कहलाता है। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि सिमिलरिटी बिटवीन प्योर एंड मिक्स्ड ऑर्बिटल। तो सिमिलरिटी क्या है? प्योर ऑर्बिटल जो कि प्योर एक्सियल है और प्योर नॉन एक्सियल जो है और मिक्स्ड एक्सियल जो है, इन सभी में जेड पाया जाता है, मतलब कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। और इनमें डिफरेंस क्या है? प्योर एक्सियल, प्योर नॉन एक्सियल और मिक्स्ड एक्सियल में तो हम जनरली देखते हैं कि नोड से हम इसको एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि नोड किसे कहते हैं? नोड वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, 0 तो नहीं, मिनिमम कहा जाना चाहिए कॉन्सेप्ट को। और नोड एंगुलर नोड होता है जिसे प्लेन से दर्शाते हैं, एक रेडियल नोड होता है जिसे सरफेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन सभी में नोडल प्लेन या एंगुलर प्लेन के जरिए हम नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डी जेड स्क्वायर में डिस्क प्रेजेंट होने के कारण डायरेक्ट प्लेन से हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम एरिया को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल कोनिकल सरफेस को हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक आइसक्रीम के कोन की तरह इसके बड़े बड़े दोनों लोबों को कवर कर लेते हैं, जो कि बीच में सकरा होते जाता है, जिसके कारण ये डिस्क के वृत्ताकार के बीच में गैप से भी निकल जाता है और इससे एक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं प्रेजेंट होती है वह क्षेत्र हमें मिल जाता है, जो कि एक कोनिकल नोड का कॉन्सेप्ट कहलाता है। और इसके साथ ही सेकंड है डिफरेंस इन शिल्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक्सियल, प्योर एक्सियल और प्योर नॉन एक्सियल 4 एरिया में, मतलब समझ लीजिए कि उसके 4 लोब की जगह में ही शिल्डिंग क्रिएट कर पाता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई और डी जेड एक्स। इसकी शिल्डिंग पावर डी जेड स्क्वायर से लो होती है। इन चारों की शिल्डिंग पावर 4 लोब प्रेजेंट होने के कारण भी इनकी कम होती है शिल्डिंग पावर, जबकि डी जेड स्क्वायर की एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि ये 8 लोब से बना है, तो ये मैक्सिमम डेंसिटी हालांकि अपने डी जेड स्क्वायर के जेड एक्सिस में ही रखता है, लेकिन इसकी डिस्क डेंसिटी और ये मिलकर हाई शील्डिंग पावर रखते हैं बाकी चारों ऑर्बिटल से। तो इस प्रकार ये इनसे शील्डिंग पावर में भी डिफरेंस रखता है। अब थर्ड डिफरेंस है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है, और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जनरली वन लोब आपस में ओवरलैप करते हैं और ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जो कि एक प्राइमरी बॉन्ड होता है, और बाकी बॉन्ड इसके फॉलोड बॉन्ड होते हैं। तो हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है। एस के पास भी एक ऑर्बिटल है, और जब एस के पास एक ऑर्बिटल है तो उसके आने वाले आगे जितने भी पी डी के पास तो एक एक ऑर्बिटल होंगे, तो एस एस मिलके भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एस पी भी बनाते हैं, पी पी भी बनाते हैं, पी डी भी बनाते हैं, और डी डी भी बनाते हैं। साथ में हाइब्रिड भी, जैसे कि sp3 sp3 sp2 sp2, ये सारे भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए हमें को क्या देखना है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, 2 लोब, 4 लोब और 6 लोब। हम देखें कि 2 लोब में आपस में ओवरलैपिंग करके, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो अब एस के पास तो 2 लोब नहीं है, तो पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, डी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और डी डी साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि पी बॉन्ड के पास भी 4 लोब नहीं है, तो वो आगे डेल्टा बॉन्ड नहीं बना पाता, और डेल्टा बॉन्ड के लिए 4 लोब आपस में मिक्स होकर ही डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बॉन्ड स्पेशली डी डी मिक्सिंग के कारण ही बनता है। और ऐसे ही 5 बॉन्ड के लिए 6 लोब की जरूरत होती है, जो कि एस पी और डी के पास नहीं है। तो ये एफ एफ ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर 5 बॉन्ड जनरेट करते हैं। लेकिन देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में अच्छा सिग्मा बॉन्ड कौन बनाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि डी जितने भी प्योर ऑर्बिटल है, चाहे एक्सियल हो या नॉन एक्सियल, इनके पास 4 लोब हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों लोब में बटी रहती है, 1/4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर वो ओवरलैप करते हैं सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो उनकी ओवरलैपिंग में उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं ट्रांसफर हो पाएगी आपस में ओवरलैपिंग के लिए, जितने की डी जेड स्क्वायर आपस में शेयर कर सकते हैं। डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, एक बड़ा सा लोब होता है जो कि जेड के अलोंग होता है, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी प्रेजेंट होती है, जो कि 1/4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो इसमें बेटर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। तो इस प्रकार डी जेड स्क्वायर मेनली अगर हम कहीं पर फॉर्म करते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो ये प्रिफर होता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि पाई बॉन्ड डी एक्स डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल भी बना सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल और पी, अब डी पी आपस में मिलकर जो बनाते हैं पाई बॉन्ड, उसमें मान लीजिए हमने डी एक्स वाई और एक पी ऑर्बिटल को लिया, तो इसमें प्लस प्लस आपस में जुड़ेंगे और माइनस माइनस जुड़कर दोनों साइड कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम अगर डी जेड स्क्वायर, जो कि एक मिक्स्ड ऑर्बिटल है, अगर उसको लें, तो इसके दोनों जेड एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव फेज रहता है, और इसके डिस्क में ही चारों ओर अराउंड, क्योंकि इसमें निगेटिव डेंसिटी प्रेजेंट रहती है। तो अब जब अलोंग द जेड दोनों साइड पॉजिटिव है, और अगर पी ऑर्बिटल इससे मिक्स करने जाता है, जो कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव रखता है, तो इसके एक साइड तो कंस्ट्रक्टिव और एक साइड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, जिसके कारण नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनबीएमओ फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं
डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में मेनली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जनरेट करते हैं। 5 बॉन्ड फॉर्मेशन, अब हम जानते हैं कि डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन चार लोग मिलकर करते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि चार लोग डी जेड स्क्वायर के पास है नहीं, तो ये तो डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन इसमें डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के पास चार लोग होने के बावजूद डी वाई जेड और डी जेड एक्स डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी जेड स्क्वायर एक डायरेक्टर ऑर्बिटल है। डायरेक्टर ऑर्बिटल मतलब कि ये हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड यही बनाता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि ये पहले बनेगा। सिग्मा बॉन्ड मेन प्राइमरी बॉन्ड है, इससे फॉलोड बॉन्ड दूसरे होते हैं। मतलब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, अगर कहीं पर सिग्मा बॉन्ड हो ओनली सिंगल तो वो सिग्मा बॉन्ड ही है। लेकिन अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। कहीं पर क्वाड्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, दो पाई और लास्ट डेल्टा बॉन्ड होगा। मतलब सबसे पहले सिग्मा बनता है जिसके फॉलोड पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डी जेड स्क्वायर ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो जेड के अलोंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल ही अब क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड, जो कि डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ना कि डी वाई जेड डी जेड एक्स। क्योंकि डी वाई जेड और डी जेड एक्स में जेड एक्सिस प्रेजेंट होता है, इस कारण ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। और हम देखते हैं कि डी जेड स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। पर डेल्टा बॉन्ड ओनली डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ही बना सकते हैं। और हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अब हम क्वेश्चन वाइज जो नेट में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, तो हम जानते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ही बना सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉलो जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब ये बोलना चाहता है कि जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, पाई, डेल्टा या फाई। तो हम जानते हैं कि डेल्टा बॉन्ड ही जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बनाता है, फॉलो करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि अगर जेड एक्सक्लूजन ज्योमेट्री की बात करें तो ये होता है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये दो प्रकार के हाइब्रिडेशन को फॉलो करता है, DSP2 या बोल सकते हैं SP2D, जिसमें इसके ऑर्बिटल होते हैं S, PX, PY और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। और दूसरा P2D2, जिसमें इसके ऑर्बिटल होते हैं PX, PY, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर DXY। यहाँ पर इसने Z को पार्टिसिपेशन में नहीं लाया है। और इसी प्रकार जेड एक्सक्लूजन बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड है, जिसमें कि DXY, DX स्क्वायर या वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑर्बिटल का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।